आज हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल्स है इधर। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एज वेल एज फ्रेंच। वो इंग्लिश भी बोलती है, साथ ही साथ फ्रेंच भी बोलती है। जब साथ ही साथ का बात होता है एक ही सब्जेक्ट के बारे में, जब एक सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, तब उस समय एज वेल एज का जब सेंस निकलता है साथ ही साथ, एज वेल एज का हिंदी मीनिंग होता है साथ ही साथ। तो जब किसी के बारे में बोलते हैं वो पढ़ने में भी तेज है और साथ ही साथ खेलने में भी तेज है, ठीक है। वो इंटेलिजेंट है, साथ ही साथ वो सुंदर भी है। इस तरह से जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं एक ही सब्जेक्ट के बारे में, जब दो चीज बोलते हैं, दो क्वालिटी को, उसके साथ हम लोग एज वेल एज लगा करके सेंटेंस में यूज करते हैं, है ना। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एज वेल एज फ्रेंच। वो इंग्लिश तो फ्लुएंटली बोलती ही है, साथ ही साथ फ्रेंच भी बोलती है ना। ही इज गुड एट बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट सब्जेक्ट्स। वो तो साइंस में अच्छी तो है ही, साइंस वो तो साइंस में अच्छा है ही, साथ ही साथ आर्ट सब्जेक्ट में भी अच्छा है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है दो क्वालिटी के लिए। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। सबसे पहले दो सब्जेक्ट का साथ ही साथ करके यूज हो रहा है ना। दो सब्जेक्ट को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और कंजंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस, है ना, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वह और उसका साथी, उसका जो दोस्त है, उसके जो दोस्त है, साथ ही साथ उसके जो दोस्त है, अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हुआ है इधर। यहाँ पर होना चाहिए इज, इज होना चाहिए। क्यों आएगा इज यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब इज ही क्यों आएगा, आर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट की बात हो रहा है। यहाँ पर हिज फ्रेंड्स मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, ठीक है ना। इज क्यों यूज होगा? जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ जोड़ा जाता है, तो जो आपका जो सेकेंड वर्ब जो 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 हेल्पिंग वर्ब आता है, उस समय आपका ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एज वेल एज के साथ आपका वर्ब वही होगा जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ठीक है। तो ही आपका सिंगुलर है, इसलिए इज भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। बोथ द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रेन आर इनवाइटेड टू द स्कूल इवेंट। यहाँ पर पैसिव है। आपके पेरेंट्स भी, बोथ, दोनों ही, पेरेंट्स और चिल्ड्रेन दोनों ही साथ इनवाइटेड किए गए आपके स्कूल इवेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का है। बोथ द पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है यहाँ पर, इसलिए आपका प्लूरल वर्ब भी यहाँ पर आया हुआ है ना। सी एज वेल एज हर कलीग्स, सी एज वेल एज हर कलीग्स हैज बीन क्यों आया यहाँ पर? साथ ही साथ, है ना, उसका कलीग भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैज बीन क्यों हुआ, हैव बीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सी है, सी क्या है, सिंगुलर है। और एज वेल जब एज वेल एज करके जब हम लोग दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर हैज बीन होगा, हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो एज वेल एज का कुछ एग्जाम्पल था, जिसमें कि अगर एक सब्जेक्ट का दो क्वालिटी के बारे में यूज हो तब तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और जब दो सब्जेक्ट को जब हम लोग ऐड करते हैं एज वेल एज के साथ, तब आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम लोगों ने देखा था और होता भी है ना। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी आपका ये है, कंजंक्शन है। इसमें क्या होता है,
यही नहीं बल्कि, होता है ना, ये क्वालिटी ही नहीं बल्कि ये भी है। इस सेंस में जब बोलते हैं हम लोग, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ तेज ही नहीं है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, परिश्रमी भी है, हार्ड वर्किंग भी है। तो नो, शी इज नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, है ना। ही इंजॉयज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट बट ऑल्सो वॉचिंग इट, वो सिर्फ क्रिकेट खेलना ही पसंद नहीं करता है बल्कि इसको देखना भी पसंद है उसे, है ना। तो बट ऑल्सो बल्कि करके बनाते हैं, है ना। नॉट ओनली, इतना ही नहीं बल्कि, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जब हम लोग नॉट ओनली से और बट ऑल्सो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जब ये नॉट ओनली आपका सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा तब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। जब स्टार्टिंग आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर नॉट ओनली से होगा तब वहां पर हम लोगों को ये जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जिसको हम लोग इन्वर्जन में पढ़ा था, है ना। तो आपका यहाँ पे स्टार्ट है नॉट ओनली से सेंटेंस, नॉट ओनली डिड सी, डिड क्यों आया, ये पास्ट एंड डेफिनिट में सेंटेंस है, उसने सिर्फ अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा आपको। तो डिड किए, डिड के बाद आपका सब्जेक्ट हुआ, और डू डज डिड इसके साथ हमेशा V1 आता है। ये आपको इसका मैंने वीडियो बनाया, डू डज डिड को एक्सप्लेन किया है, कैसे V1 आता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, वहां पर आप देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। नॉट ओनली डिड सी फिनिश हर होमवर्क बट सी ऑल्सो हेल्प्ड हर क्लासमेट्स, वो अपना होमवर्क ही पूरा नहीं किया जबकि बल्कि उसने अपने क्लासमेट को भी हेल्प किया, है ना। नॉट ओनली डज ही प्ले द गिटार वेल, वो सिर्फ गिटार अच्छा नहीं बजाता है बल्कि बट ऑल्सो ही कैन, यहाँ पर आपका सिंग ब्यूटिफुली, बट ऑल्सो यहाँ पर बट ही कैन ऑल्सो, यहाँ पर आपका होगा ही कैन ऑल्सो सिंग ब्यूटिफुली, है ना। बट ही कैन ऑल्सो सिंग ब्यूटिफुली, वो अच्छा गाता भी है, बहुत खूबसूरती से वो गाता भी है। तो जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये भी एक कंजंक्शन ही है, और जब हम लोग स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना। और एज वेल एज, अगर एक सब्जेक्ट का बात है तो ठीक है एज इट इज होगा, और जब दो सब्जेक्ट का बात होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और भी कंजंक्शन।